Shalom and very good evening friends. This is me Sabrina Kamal and you're watching Sabrina Kamal Official. उम्मीद करते हैं आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप तमाम सभी अपनों के साथ खैर खैरियत से मौजूद हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस बात के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहा करें कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में नया दिन बख्शा और उस नए दिन को खैर आफियत से मुकम्मल किया हमारी ज़िंदगियों में। क्योंकि जब हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ चंद लम्हे तो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अगले लम्हात में हम उनको अपने साथ नहीं देख पाते। इस बात के लिए जितनी ज़्यादा मुमकिन हो शुक्रगुजारी किया करें कि खुदावंद ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। आज हमने आपसे सवाल किया था, वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का सही जवाब बता दें। तो सही जवाब बताने वालों के नाम भी करेंगे शामिल। और आज जो सवाल आपसे पूछा गया था वो ये था कि बुजुर्ग अयूब के कितने दोस्त थे। जी, हर इंसान की ज़िंदगी में फ्रेंड सर्कल होता है, और वो चाहे सोशली हो पर्सनली हो, और इसी तरह से बुजुर्ग अयूब के भी दोस्त थे। और बुजुर्ग अयूब की ज़िंदगी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो पूरी ये उनकी किताब है जो उनका हाल अहवाल बयान करती है। ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। बाइबल मुकद्दस में से आपको बुजुर्ग अयूब की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कितनी ब्लेसफुल उनकी लाइफ रही, और उसको पढ़ने से और फिर उस तरह से अमल करने में आपके लिए किस कदर बरकत छुपी है, इस बात का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप ऐसा करेंगे। बुजुर्ग अयूब के बारे में हम इससे पहले भी बारहा सवाल और जवाब कर चुके हैं, और आज बुजुर्ग अयूब की ज़िंदगी के बारे में एक हल्की सी झलक हम आपको बताएंगे। और बुजुर्ग अयूब जो है वो सरजमीन पर उसकी सरजमीन पर रहा करते थे, और वो बहुत कामिल और रास्तबाज थे। यानी कि रास्तबाज वो इंसान जो खुदा से डरता और उन खुदा के हुक्मों पर अमल करता, और अपनी ज़िंदगी में खुदावन को टॉप प्रायोरिटी पे वो रखते थे और खुदावन से डरते, और उन्हीं कामों को वो करते थे जो खुदावन की नज़र में भले होते थे। कभी भी उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं की, तभी तो खुदावन ने खुद उनके लिए गवाही दी। जब लिखा है कि फरिश्ते बैठे थे, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी पहले बाब की 6ठी आयत को आपके सामने तिलावत करना चाहूँगी। लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए और खुदावन के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया, और खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। जी, जब वो आया तो फिर अब आप देखें कि आगे बात क्या होती है। लिखा है, खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता कोई नहीं है। जब आप खुदावन के ताबे होते हैं, आप खुदावन से डरते हैं, तो देखें कि बुजुर्ग अयूब वो इंसान है जिनकी गवाही खुद खुदावन ने दी कि ज़मीन पर उन जैसा रास्तबाज और कामिल इंसान कोई नहीं है। अब आप देख लें कि वो किस कदर भले शख्सियत के मालिक होंगे। लेकिन आगे जब आप उनका अहवाल पढ़ते हैं, शैतान ने फिर खुदावन से कहा, क्या वो यूं ही खुदावन से डरता और कामिल और आसपास नहीं, कि आपने उसके गिर्द बाड़ लगा रखी है। अब आप पूरे इस बुक का मुतालिया कीजिएगा, और क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है हम पूरे का पूरा रेफरेंस पढ़ नहीं सकते, तो आप देख लें कि आगे जब वो शैतान जिक्र करता है, खुदावन से कहता है कि आपने उनकी गिर्द किस कदर बाड़ लगा रखी है, यानी कि उनको किस कदर शील्ड में प्रोटेक्ट कर रखा है। और बुजुर्ग अयूब के गिर्द खुदावन की सिर्फ शील्ड ही नहीं बल्कि शील्ड्स थी, प्लस में थी। और वो जब उनके जिक्र करता है तो खुदावन ने कहा कि उसकी जान सलामत रहे, बाकी तुझसे जो बन पड़ता है तो वो कर सकता है। तो देखें कि जब 12वीं आयत से हम देखते हैं तो मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं बुजुर्ग अयूब पर। एक नौकर आता है, वो पैगाम देता है कि उसमें बैल हल जोत रहे थे और गधे जो है वो घास चर रहे थे। तो ऐसा हुआ
कि उनको उन पर आसमानी बिजली गिरी और वो गिर गए। अभी एक नौकर एक पैगाम दे रहा होता है कि पीछे दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। इस तरह से चौथा पैगाम जो आता है वो उनके बेटे और बेटियों का आता है कि वो अपने बड़े भाई के घर में मौजूद थे और ऐसा हुआ कि उन पर वो खाना खा रहे थे और आंधी चली और घर की चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई और वो घर ही उन पर गिर पड़ा। तो इसके बाद बुजुर्ग अयूब के अल्फाज जो बहुत ही हौसला वाले हैं, क्योंकि हम में से किसी पर भी ऐसी मुसीबत नहीं आती तो भी हम गिले गुजारियाँ शुरू कर देते हैं, खुदावन से शिकवे करना शुरू कर देते हैं, क्या मुसीबतें हमारे लिए रह गई हैं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। लेकिन वहाँ देखें कि इतनी नागहानी खबरें सुनने के बाद भी, बातें सुनने के बाद भी, इतनी बुरी इत्तलाहें लेने के बाद भी बुजुर्ग अयूब जवाब क्या दे रहे हैं। तब 20वीं आयत आपके सामने पढ़ रही हूँ। तब अयूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। वो इस तरह से खुदावन की पढ़ाई करते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने शिकवा नहीं किया। वो फिर भी ऐसे अल्फाज खुदावन की तारीफ के बयान कर रहे हैं जो कि गरां कदर है और आपके लिए बहुत हौसले की बात है। आपकी मुश्किलात, बुजुर्ग अयूब की मुश्किलात के आगे जो है वो बहुत छोटी आपको मालूम होंगी और आपका भी दिल से जी चाहेगा कि आप खुदावन की पढ़ाई करें। और इस तरह से बुजुर्ग अयूब ही के हाल पर जब आप ये पढ़ेंगे तो लिखा है कि आगे फिर जब उनके दोस्तों ने ये सब सुना और वो उन्होंने तय किया कि हम जाएंगे और उनको उनकी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन जब दोस्त आते हैं तो वो भी जब बुरा वक्त आता है तो काफ़ी सिचुएशंस इर्द गिर्द के लोग और ऐसे हमारे खिलाफ हो जाती हैं। तो वो दोस्त जो उनको बहुत टाइम से जानते थे और वो उनको पता था कि वो उनके काम कैसे रास्तबाजी के हैं और वो किस कदर खैरात करते हैं और तमाम तर हुक्मों को मानते हैं, शरीयत के पैरों हैं, लेकिन तो भी जब उन पर ये मुश्किल वक्त आन पड़ा तो उनके दोस्तों ने भी उनको यही कहा कि नहीं, आपने कुछ किया इसलिए आप पर ये मुसीबत आई है, नहीं आपने कुछ किया इसलिए। तो ये देखें कि उनके जो दोस्त हैं और जहाँ पर इन दोस्तों का जिक्र है वो रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारा सवाल आपसे ये था कि बुजुर्ग अयूब के कितने दोस्त थे। तो बहुत मैटर करता है आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके फ्रेंड्स कौन हैं और कैसे हैं। जी, दूसरे भाग की 11वीं आयत में लिखा है, जब अयूब के 3 दोस्तों ने, तेमानी, अल्फरेज और सुखी, बलदाद और नुमानी जुफर ने उससे सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। ठीक है, अब आप देखें उनका ख्याल अच्छा था, उनका इरादा अच्छा था, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने सारा हाल अपने से देखा, अपनी आंखों से देखा, तो उनका भी बयान बदल गया। वो जो बुजुर्ग अयूब को बारहा यही कहते रहे कि नहीं, आपसे कोई गलती सरजद हुई है, आपने कोई गुनाह किया है जिसकी आपको ये सज़ा मिली है। तो खैर ये तो आप को बुक के स्टार्ट ही में पता चल जाता है कि बुजुर्ग अयूब पर ये सारी मुश्किलात आने की क्या वजह थी। सो ये तो था आज का हमारे सवाल का जवाब, और अब शामिल कर लेते हैं आज के सवाल के सही आंसर देने वालों के नाम। सो सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम पर आंसर किया सानिया राही ने पेशावर से और सहरीम आमिर ने पेशावर से। यूट्यूब पर हमें आंसर देने वालों में शामिल हैं सानिया राही पेशावर से, सहरीम आमिर पेशावर से, अब्रिश एंजल इस्लामाबाद से, रोही खान ETD से। फेसबुक पर हमें आंसर दिया सानिया राही ने पेशावर से, अनुष्या खान लाहौर से, सहरीम आमिर पेशावर से, नाजगुल पेशावर से, अब्रिश जॉन पेशावर से, मुकद्दस मुनव्वर ने हमें आंसर किया पेशावर से, और इंदिरा सलामत खोखर ने आज हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच, आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी हमें रिस्पॉन्स करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा आपने दुआया दरख्वास्त भी दी है तो ज़रूर इन रियाज हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, और सोनिया शहजाद आपके लिए भी ज़रूर हम प्रेयर करेंगे। आप इस चीज़ का इत्मीनान रखें, आपकी दुआया दरख्वास्त रिटर्न में प्रेयर बॉक्स में भी ऐड कर दी जाएगी ताकि कॉन्टीन्यूसली आपके लिए प्रेयर हो सके।
ये तो थे जी आज के हमारे साथियों के नाम। अब दे देते हैं आपको कल के सवाल का जवाब। यूँ तो हमारी टीम आपको रिटन में आंसर दे देती है, लेकिन आज हम डिटेल्स से उसको शामिल कर लेते हैं और उन साथियों का नाम भी शामिल कर लेते हैं जिन्होंने हमें दुरुस्त आंसर दिया था। जी कल किसी रीज़न की वजह से हम आपके साथ इस लाइव सेशन को नहीं कर पाए थे, सो इसलिए आज हम कल के सवाल का जवाब भी शामिल करने जा रहे हैं और कल के सवाल का जवाब देने वाले साथियों के नाम भी करेंगे शामिल। और कल हमारा सवाल था, बुजुर्ग यूना कितने दिन और रात मछली के पेट में रहे। बुजुर्ग यूना के ताल्लुक से भी बहुत से सवाल हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं और आपने उसका दुरुस्त आंसर दिया, बेहद शुक्रगुजार हैं। और आप सारा ये वाक़या जानते हैं कि जब बुजुर्ग यूना को खुदावन ने बुलाया, चुना कि आप जाकर नैनवा में के खिलाफ मुनादी करें, तो वो ऐसा करना नहीं थे चाहते। वो तरसीस को भाग गए, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में तूफ़ान आया और फिर तो उस तूफ़ान के सबब से कश्ती में जो है वो काफ़ी हलचल मची। मल्लाह भी परेशान, सब ने अपने अपने मबूदों को पुकारना शुरू किया कि हम पर से ये सख्ती टल जाए, हम पर से ये मुसीबत टल जाए, लेकिन वो किसी तरह से तूफ़ान थमने को ना था। आखिरकार कुरा डाला, कुरा बुजुर्ग यूना के नाम निकला और इस तरह से उन्होंने खुद कहा कि मुझे पानी में फेंक दो तो ये तूफ़ान थम जाएगा। सो उनको पानी में फेंक दिया गया। और शामिल कर लेते हैं जी हमें किस किस ने कहाँ से ज्वाइन किया है। सानिया राही हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जय मसीह की सबरीना श्री, खुदावंद की सलामती आपके साथ और आपकी टीम के साथ हो। थैंक यू सो मच सानिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद मसीह की सलामती आपके साथ हो। इंदिरा सलामत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिशौन हमारे साथ मौजूद हैं और ये जग्गू बाबा हैं, इन्होंने लिखा है कि सिस्टर जी मेरी मामा के लिए दुआ करें, मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, जो भी मेरी मामा की मसला है वो जल्दी ठीक हो जाए। डेफिनेटली हम शिफा याबी के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इंदिरा सलामत खोकर ने कहा थैंक्स सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन, थैंक यू, आपको भी खुदावंद बरकत दे। और फरमान अली हाउ आर यू, क्या हाल है सिस्टर। फरमान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जब बुजुर्ग यूना को पानी में फेंक दिया गया तो हवा जो है वो रुक गई, तूफान ख़त्म हो गया। इस तरह से आपके सामने कल के सवाल का रेफरेंस पढ़ देते हैं और हम रेफरेंस पढ़ेंगे जी यूना की किताब और उसका पहला बाब और पहले बाब की 17वीं आयत को हम देखेंगे, बल्कि मैं आपके लिए 15वीं आयत से पढ़ना चाहूँगी। और लिखा है, और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तला मौकूफ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानियाँ गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी और यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। ये तो था जी कल के सवाल का जवाब, हमने आपको बता दिया। और अब आप देखें कि जब खुदावंद आपको बुलाते हैं और आपसे कोई काम लेना चाहते हैं तो वो आपसे ही काम लेंगे, क्योंकि जिस काम के लिए खुदावंद ने आपको मुकर्रर किया है उससे वो आप ही से लेंगे, वो किसी और को असाइनमेंट नहीं देंगे। इसलिए बेहतर है हमारे लिए कि जब खुदावंद हमें बुलाते हैं और कोई काम हमें सौंपते हैं तो हमें उसको खुश दिली से कबूल करके उसको ऐसा करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी करेंगे और नहीं करना चाहेंगे तो भी खुदावंद आपको आपके इर्द गिर्द ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशंस को ले आएंगे कि आपको घूम फिर के वहीं आना होगा और एट द एंड आपके पास यही चॉइस होगी कि आप खुदावंद की बात को माने और उसके प्लान को पूरा करें। सो देखें कि बुजुर्ग यूना ने क्या चाहा और खुदावंद ने उनसे क्या कहा, उन्होंने क्या चाहा, इर्द गिर्द सिचुएशन क्या बनी। इवन उनकी वजह से बहुत से लोग परेशानी में भी आए और उन्होंने वो जो गैर कौम लोग थे उन्होंने भी देखें कि खुदावंद के हजूर जब तूफ़ान थमा और मौकूफ हुआ तो उन्होंने खुदावंद के हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें भी मान ली कि हम ये करेंगे, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। तूफान किसी सूरत थम नहीं था, लेकिन जब बुजुर्ग यूना ने कहा कि ऐसा ऐसा करें तो ये तूफान थमेगा, तो देखें कि उन्होंने खुदावंद की बढ़ाई की, खुदावंद का इकरार किया कि बेशक बनी इसराइल का खुदा ही जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने में कादिर है। और उस टाइम पे उनका ईमान एतकाद किस कदर मजबूत हुआ कि उन्होंने उसी लम्हे कुर्बानियाँ भी गुजरानी और फिर नजरें
ने भी मान ली खुदा उनके हजूर गुजराने के लिए। और बुजुर्ग यूना के लिए कैसा उनका प्लान था, और वो मछली के पेट में महफूज रहे और फिर मछली ने उनको उसी जगह उगला जहां उनको भेजा गया था खुदावन की तरफ से। ये तो था जी यहाँ तक का वाकया। आगे भी आपको तफसील बताएंगी, लेकिन इसमें चंद सवालात आपसे करने के बाद हम पूरे वाक़े को आपके सामने डिस्कवर करेंगे। सो अब शामिल कर लेते हैं कल के सवाल के जवाब देने वाले साथियों के नाम। कल हमें आंसर किया था जी इंस्टाग्राम पर सानिया राही ने, इसके अलावा हमें आंसर किया आयमा खोरी ने, सहरीम आमिर ने और दानिश जॉन ने। यूट्यूब पर हमें आंसर किया सानिया रहमत ने, मोहसिन आमिर ने, रोही खान ETT से, सहरीम आमिर और दानिश जॉन ने हमें आंसर किया और अब्रुश एंजल ने। फेसबुक पर आंसर देने वालों में शामिल हैं सुहेल भट्टी, सानिया राही पेशावर से, अनुशा खान लाहौर से, राहिला हलीम ने हमें आंसर किया और जगह मेंशन नहीं की। रोफन चौहान ने हमें आंसर किया था नारोवाल से, अब्रिश जॉन ने हमें आंसर किया इस्लामाबाद से, नाजगुल ने हमें आंसर किया पेशावर से, सहरीम आमिर आंसर करती हैं पेशावर से, यासिर भट्टी ने हमें आंसर किया और इसके अलावा आंसर किया फरमीन नजर ने, मुकद्दस मुनव्वर ने पेशावर से और तनवीर माल ने हमें आंसर किया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप का हमारे साथ रहने के लिए। आज वीकेंड है, कल संडे है, संडे बहुत अच्छे से गुजारिएगा और संडे इज़ अ फन डे। संडे में बहुत सा फन कीजिएगा, क्योंकि संडे जो है वो आराम का दिन होता है। जब आप हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं तो 7वें दिन को खुदावन ने भी बरकत दे रखी है और खुदावन ने कहा कि कोई बदनी मेहनत का काम ना किया जाए। और संडे में आपने ज़रूर प्रेयर करनी है, ऑनलाइन प्रेयर अटेंड करते हैं, खुद आप घर में फैमिली के साथ मिलकर प्रेयर करना चाहते हैं या फिर जहाँ पर चर्चेज ओपन है और आप वहाँ भी जाकर प्रेयर कर सकते हैं तमाम तर एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए। अब वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें। आज बहुत से साथियों ने हमें दुआ के लिए कहा है, तो ज़रूर हम आप सबके लिए प्रेयर करेंगे। इसके अलावा भी आप हमें अपनी दुआएं दरख्वास्तें भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि प्रेयर लाइन नंबर है आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। आप ज़रूर उस पर अपनी दुआएं दरख्वास्तें भिजवा सकते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं हमसे शेयर करना, या फिर आप कोई भी वर्शिप की वीडियो भिजवाना चाहते हैं, तो ज़रूर आपके पास मौका है, हम उससे सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ऑन एयर करेंगे। सो अब हम अपने सरों को झुकाते हैं और आंखों को बंद करते हैं ताकि हम अब तमाम तर साथियों के लिए, मुकद्दसीन के लिए दुआ कर सकें। कदूस मेहरबान रब्बला फाश पैर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे वापस मंशर आपके नाम को इज्जत और शलाल देते आपका शुक्र करते प्यारे वापस मंशर कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और अपनी नेमतों बरकतों से हमें आसूदा किया प्यारे वापस जी। बेशक प्यारे वापस मंशी आप हमारी गुनाहों खताओं को खातिर में नहीं लाते और उनका हिसाब नहीं रखते प्यारे वापस मंशी, और अब हमें अपने वादा के मौफिक माफ़ करते प्यारे वापस मंशी, क्योंकि आपने कहा कि सादिक 7 बार भी गिरे तो उठा खड़ा किया जाएगा प्यारे वापस मंशी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे वापस मंशी कि आपने हमें चुना ठहराया, मुकर्रर किया प्यारे वापस मंशी और इस दुनिया से अलग कर लिया ताकि हम आपकी नाम को इज्जत और जलाल दें, आपकी महिमा करते रहें प्यारे वापस मंशी। आपका शुक्र करते तमाम तर साथियों के लिए प्यारे वापस मंशी जो सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ तो रहते हैं प्यारे वापस मंशी। मिन्नत करते खुदा जी आपके लिए सोनिया शहजाद की नेमतों बरकतों को चाहते प्यारे वापस मंशी। घराना में जो भी प्रॉब्लम है प्यारे वापस मंशी मसीह यसु के नाम से जाती रहे प्यारे वापस मंशी। आपकी डिवाइन फेवर मसीह यसु के नाम से सोनिया के घर के लिए मांग लेते प्यारे वापस मंशी। इल्तिजा करते इंद्रिया सलामत खोकर के लिए प्यारे वापस मंशी। उन्होंने अपनी दुआ की दरख्वास्त दी है प्यारे वापस मंशी। बड़ी मिन्नत आज से इनके सारी के साथ आपके हजूर प्यारे वापस मंशी इनको रखते प्यारे वापस मंशी और मिन्नत करते इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर लीजिए प्यारे वापस मंशी। बरकत इनकी जिंदगी का हिस्सा हो प्यारे वापस मंशी। आपके एंजल साइन को विजिट करें प्यारे वापस मंशी। और खुदा जी कमेंट में जितने भी बहन भाइयों ने दुआएं दरखास्तें लिखी हैं प्यारे वापस मंशी, नाम पर नाम आपके हजूर रखते और मिन्नत करते इन पर आपका दाहिना हाथ पड़े प्यारे वापस मंशी। या आप में बढ़ते तरक्की करते और सरफराजी पाते जाए प्यारे वापस मानी जी। मसीह यीशु के नाम से हर तरह की शिफा इनकी जिंदगियों का हिस्सा हो, हर तरह के इन्फेक्शन मसीह यीशु के नाम से जाते रहे प्यारे वापस मानी जी। आज मिन्नत करते प्यारे वापस मानी जी, आज प्यारे वापस मानी जी आपके लोगों को तमाम तर बीमारियां छोड़े और जाती रहे, हर तरह के इन्फेक्शन को मसीह यीशु के नाम से कैंसिल करते प्यारे वापस मानी जी। ऑल्ट्रीज मसीह यीशु के लहू से धुल जाए
प्यारे बाप आसमानी जी। ब्रेन हैमरेज मसीह यीशु के नाम से जाए, ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से जाए, गिल्टियां यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए प्यारे बाप आसमानी जी। हर तरह की खुदाउन खुदा जी कमी कमजोरी मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे बाप आसमानी जी। तब की लानत जाती रहे। हार्ट अटैक्स मसीह यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए, ऑपरेशन मसीह यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए प्यारे बाप आसमानी जी। और हर तरह की शिफा आपके लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो। बेऔलाद जोड़ों के लिए मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी। आपके औलाद आपकी तरफ से मिरास और पेट का फल अजर है प्यारे बाप आसमानी जी। अच्छा, आपके लोगों को आपकी मिरास और पेट का फल जो अजर है आपकी तरफ से वो उनको मैसर है, उनकी जिंदगी से महरूमी जाती रहे प्यारे बाप आसमानी जी। और वो जमातों में जाकर आपके नाम को मुबारक कहें, इज्जत और शलाल देते हैं और आपकी गवाही के लिए हमेशा खड़े रहे प्यारे बाप आसमानी जी। जिनके पास अपना घर, अपनी गाड़ी नहीं, मसीह यीशु के नाम से उनको ये बरकत मिले प्यारे बाप आसमानी जी। अपनी रिहाइश की, अपनी कन्वेंस की प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि उनके दिल आपकी शुक्रगुजारी से भर जाए प्यारे बाप आसमानी जी। जिन बहन भाइयों के वीजे का इशू है प्यारे बाप आसमानी जी, वो यीशु मसीह के नाम से सॉल्व हो प्यारे बाप आसमानी जी। और डॉक्यूमेंट्स को मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते आज प्लीज के झगड़े आजाद किए जाए प्यारे बाप आसमानी जी। आज हर तरह के बंधन टूटे और जुए खुल जाए प्यारे बाप आसमानी जी। और आपका दाहिना हाथ आपके लोगों की जिंदगी पर रहे प्यारे बाप आसमानी जी। आपके लोग नूर में चले प्यारे बाप आसमानी जी, और नूर की मानी उनकी जिंदगियां रोशन की जाए प्यारे बाप आसमानी जी। आज मिन्नत करते सामर्थ्य पिताजी, अपनी महिमा के लिए, अपने नाम की बढ़ाई के लिए अपने लोगों को गवाही बख्श दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी। इन बड़े बड़े कामों को खुदा जो आप अपने लोगों की जिंदगी में करते हैं, आज अपने प्यारों की जिंदगी में मुमकिन कर दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि ये आपके हजूर झुकें, आपको मुबारक कहें प्यारे बाप आसमानी जी, और आपके नाम की वड्डियाई करते रहें प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते तमाम तर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, उनके जहनों को खोलें प्यारे बाप आसमानी जी, और वो उन पढ़ाई में खुदा जी बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले बन जाए प्यारे बाप आसमानी जी। उनको बरकत पर बरकत बख्श दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी। सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ने वाले तमाम तर सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी। सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ना इनकी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे प्यारे बाप आसमानी जी, और हर मायूसी इनकी जिंदगी से जाती रहे, अंधेरे मसीह यीशु के नाम से जाए प्यारे बाप आसमानी जी। आज लड़ाई झगड़े की स्पिरिट को मसीह यीशु के नाम से डांटते प्यारे बाप आसमानी जी। आज टूटे रिश्ते मसीह यीशु के नाम से जुड़ जाए प्यारे बाप आसमानी जी। आज अपने लोगों को बहाल कर दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी। मसीह यीशु के नाम से आज आपके लोग बहाल किए जाए प्यारे बाप आसमानी जी। हर तरह की तंगदस्ती आपके लोगों की जिंदगियों से चली जाए प्यारे बाप आसमानी जी, और मसीह यीशु के नाम से आपका इत्मीनान इनकी जिंदगियों पर ठहरे प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि आपका इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते कि आपने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि अब हम खून से खरीदे गए प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते हैं आपके बड़े कामों के लिए और आपकी खास बरकत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हुए ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के मीठे जलाली और फजल नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके हमारे साथ रहने के लिए, और मेरी आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को। कल आपकी छुट्टी है, कल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब मंडे को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्वेश्चन को देख लेना है, सुन लेना है ध्यान से, फिर आपने रेफरेंस को पढ़ना है, रेफरेंस को पढ़ के राइट ऑप्शन चुन लीजिएगा, राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट में लिखकर अपने शहर के नाम के साथ आपने हमें भेजना है, क्योंकि हम करते हैं इंतज़ार यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर आपके आंसर्स का। सो ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। फिर हम हाजिर होंगे शाम में लाइव सेशन में, और लाइव सेशन में आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब, और सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल और आपके लिए करेंगे प्रेयर। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और संडे को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी आपको मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए जय मसीह की।